हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्फेयर पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों के कमेंट आए। उन लोगों के कमेंट ये भी आए कि भैया एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के मॉक करवा दीजिए, फुल मॉक हमें आपसे ही करने हैं। तो मैं उसी डिमांड को लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो आज हम जो करेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 होगा उसका फंडामेंटल फुल मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक का होने वाला है। इसका सारा क्रेडिट टेक्स्ट बुक को जाता है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम मैं खराब करूँगा नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिक्स में क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में। 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके इंग्लिश जो भी जीए, ठीक है? तो फुल मॉक नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिसको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, आप मेरे से बात भी कर सकते हो। तो चलो मॉक नंबर 1 शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम खराब करने का है नहीं। फुल स्क्रीन में रखेंगे इसको हटा देते हैं, ठीक है? अपन करने वाले हैं हिंदी मीडियम। तो हिंदी से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? बताइए कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मैं बता दूं, राज्य की विवाद ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के में। केंद्र और राज्य भी, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के में आता है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के में आता है। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है वो क्या है ना, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना। 2000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी के भाग का 5वां भाग बराबर है। तो ए का भाग क्या होगा? समझिए, ये बोल रहा है ए का आधा भाग बराबर बी का 1/3 भाग बराबर सी का 5वां भाग। देखो आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका ए बी सी का जो रेशो हो जाएगा वो 3:3 आ जाएगा। कैसे सर? देखो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो समझना, ए बटे बी आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा। देखो ए का 2 और बी का 3। उसी प्रकार अगर इसको सोल्व करूंगा तो बी बटे सी, तो ये 3/5 आ जाएगा। देखो बी का यहाँ भी 3, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा टोटल कितना हिस्सा है? 10। 2000/10। और अपने को चाहिए किसका? ए का हिस्सा चाहिए, तो 2 का मान चाहिए 400। तो अपना आंसर क्या हो गया? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन दिया हुआ है और कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो आप लोग पहले कथन को पढ़िए। निष्कर्ष हमेशा कथन से ही निकाले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तांबे के बर्तन में रखने से दूध जहर बन जाता है, ठीक है? जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखो इसने बोल दिया, अब चाहे जहर नुकसानदायक हो लेकिन अपने को यही मानना है कि सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कथन में यही बोला गया है। अपने अजम्पशन लगाने मत जाना इस पे, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को तांबे के बर्तन में रखे दूध का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि साफ बोला है उसने। ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये करना चाहिए। जहर के सेवन से बचना चाहिए। भाई एक बार बताओ, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जहर के सेवन से बचना चाहिए, लेकिन इसने क्या बोल रहा है? जहर सेवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। तो यानी कि ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी यहाँ पे, इस कथन के अनुसार तो गलत हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो सही हो जाएगी, लेकिन अपने को कथन से मतलब है, प्रैक्टिकल लाइफ से मतलब नहीं है, ठीक है? तो अपना निष्कर्ष 1 सत्य हो जाएगा। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? बताइए। विदेशी बैंकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना, बिल्कुल गलत। विदेशी बैंकों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना, बिल्कुल गलत। भारत में विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। विदेशी बैंकों को भारत में विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे और उनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, इसलिए उसने शेष बल्ब 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। तो दुकानदार का कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? समझिए, इसने 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, इनके 2000 रुपए के वो बल्ब लाया, ठीक है?
5 बल्ब फ्यूज हो गए तो 195 बल्ब बच गए और 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए तो 12 5 60, 12 8 4 और 11 बच गए तो 23। इनके 2000 रुपए में लाया था और 2340 रुपए बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 340 का। कितने पर? 2000 पर। तो कितना परसेंट हुआ बताइए? 00 17%। 17% का प्रॉफिट हुआ उसे। नेक्स्ट सवाल, अपने को कुछ संख्या या प्रतीक दिया हुआ है और उनके कोड दिए हुए हैं। आपको ये शर्तें दी हुई है, 3 शर्तें, इनको पूरा करते हुए अपने को आंसर निकालना है। यदि पहला पद समय नहीं है, विषम है, तो ये अपने शर्तें लागू होगी नहीं, छोड़िए। यदि दूसरा और तीसरा पद दोनों विषम है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल विषम है, तो ये क्या कर रहा है? तीसरे पद को दूसरे पद के कूट से प्रतिबद्ध कर देता है। यानी कि तीसरा पद, जो तीसरा पद होगा ना, वो दूसरे पद के से। देखिए तीसरा पद क्या है भाई? 3, और दूसरा 3 का कोड क्या है भाई? 3 का कोड पी। तो यानी कि दूसरे और तीसरे, एक मिनट, तीसरे को दूसरे पद के, ओके 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 सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि तीसरे को दूसरे, इनकी 1 का कोड क्या है? एन। इनकी दोनों जगह एन आना चाहिए। इसने ये बोला है कि तीसरे पद को दूसरे पद से प्रतिस्थापित कर दो, इनकी कूट कर दो। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि आमने सामने चेंज कर दो, इनकी दोनों जगह एन आएगा, दूसरी और तीसरी जगह दोनों जगह एन आएगा। ये आंसर हो गया। अब मेरे को जब आंसर मिल गया तो मेरे को तीसरी शर्त पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपने को एग्जाम में ये नहीं करना होता कि कंफर्मेशन के लिए आप बाकी चीजें करते रहो। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग सारी शर्तें बाकायदा चेक कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आपको जहां आंसर मिले वहीं निकल जाना है, ठीक है। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बताओ। सबको पता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा को राज्यपाल द्वारा ही भंग किया जा सकता है। चलो ये बता दो, चलो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है ये? किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा का विघटन दिया गया है? ये दिया गया है 174। इनकी ये जो दिया गया है ये 174 अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 174 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सर्वांग सर्वसम वृत्तों के परिगत वर्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो लघुत्तर वृत्तों में एक वर्त की त्रिज्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3 वर्त बना रखे हैं इसने, और इसके चारों ओर भी एक वर्त बना रखा है, ठीक है। 3 समान वर्त है। अगर आप लोगों को पता है तो मैं एक चीज बताता हूँ। अगर ये आर सबकी सेम है, क्योंकि देखो सर्वसम वर्त के परिगत है, ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। अगर आर सबकी सेम है तो डबल, जो बड़े आर की जो त्रिज्या होती है ना, वो होती है 2 + √3 क्या 3, ये होती है। ये सीधा याद रखना है, सीधा, और कुछ याद नहीं रखना, सीधा याद रखना। और आप लोग देखोगे ना गगन प्रताप सर की जो कौन सी वो कॉन्सेप्ट किंग है, उसमें सीधा दिया हुआ है ये। तो आपको अगर ये याद रखना है। अब एक वो बताओ, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है ये? तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक बार बताओ, पाई पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है? पाई 2 + √3 का, एक मिनट, यहाँ एक मिनट, इसका स्क्वायर बटे 3। तो पाई से पाई चला गया, तो ये इस आर स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो आर बराबर 1 रखूंगा। अगर मैं आर बराबर 1 रखूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आर बराबर 1 होगा। बड़ा आर कर दो इसको। नेक्स्ट, अगर आप लोग बेसिक से सीखना चाहते हो तो भाई ये तो फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखना ही पड़ेगा। अभी देखो जब मॉक टाइम है तो कॉन्सेप्ट तो बता नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को डिमांड रहेगी तो मैं अगले मॉक में आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना। सिंबॉलिक को ये बोला जाता है और सिंपैथी को ये बोला जाता है, तो उस भाषा में सर्वाइवल को कैसे लिखा जाएगा बताइए भाई? S19 पे आता है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सबसे पहले नंबरिंग कर लिया करो, 13, 2, 15, 12, 9 और 3। अब इसके ये क्या है? 3, 16, 20, 26, 14, 13, 10 और 4। अब समझिए, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, +1 +1 +1, ठीक है, ये तो +1 हो गया। फिर और कुछ, 13 का उल्टा क्या होता है?
नहीं, उल्टा क्यों करेंगे? 13 प्लस 1 14, 25 प्लस 1 26, 19 प्लस 1, और देखो ये 2 प्लस 1 और 15 प्लस 1 16। तो ऐसे दे रखा है, यानी कि इसने क्या किया, स्टार्टिंग के जो ये तीन है ना, स्टार्टिंग के तीन को, इनको दो को छोड़ के रखा गया है। इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा टी और यू वी और आर एस, इनकी टीवीएस आएगा बीच में। इनकी तीसरे तीसरे चौथे पांचवें पे टीवीएस आएगा, तीसरे चौथे पांचवें पे टीवीएस आएगा। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। इनके दो ऑप्शन खत्म। लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट के जो तीन है ना, उन्हें +1 किया गया, लास्ट के तीन है इनको +1 किया गया। वी के वी के बाद क्या आता है, WABLMN, इनकी WBM आएगा पीछे, WBM ये रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 का C। नेक्स्ट, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी M. R. श्रीनिवासन का 95 ईयर की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण कब जीता था, बताइए। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये इन्होंने 2015 में जीता था। नेक्स्ट, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1260 रुपए, तो किस वार्षिक दर पर 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। मैं क्या बोलता हूं कि देखो साधारण ब्याज समान है, साधारण ब्याज समान है, तो क्या कर सकते हो, P इंटू आर इंटू 9/100, तो ये कितना हो जाएगा, 5+P इंटू और परसेंटेज रेन की रेट बराबर है, डबल जीरो P से P, 5 से 5, तो आर बराबर क्या हो गया, 9%। बताओ कुछ प्रॉब्लम? अगर इसको ऐसे नहीं करते सीधे कर लेते, 45% को 45% बनाने के लिए 5 वर्ष में 9% का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज अपने को समान मिल रहा है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो आप लोग। स्टोर पर साबुन पर दी गई छूट कितने प्रतिशत थी, बताओ। ये क्या है, परसेंट दिया गया और अपने को कतन दिए गए, और इनकी ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डीएस का क्वेश्चन है। स्टोर पर साबुन की छूट ज्ञात करनी है मुझे। 3 साबुनों को खरीदने पर एक साबुन मुफ्त दे रहा है, यानी कि एक साबुन मुफ्त दे रहा है किस पर, 4 पर। तो मेरा 25% आ जाएगा, यानी कि यहां से भी मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। 36 रुपए के एक साबुन को खरीदने पर 10% की 10 रुपए की छूट दी जाती है, ठीक है। तो यहां से भी आ जाएगा भाई, वो बताओ 10 रुपए की छूट दी जा रही है कितने पर, 36 रुपए के खरीदने पर, तो इनकी सॉरी 46, तो यहाँ से भी जो भी परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इनकी परसेंटेज यहाँ से भी आ रहा है, अब दोनों से आ रहा है, तो यानी कि अब दोनों से तो नहीं लगा सकते, या तो इससे होगा या इससे होगा, तो मेरा ये आइदर और वाली कंडीशन बन जाएगी। तो कहाँ है भाई प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या तो कथन वंश पर्याप्त है या कथन टू पर्याप्त है। भाई एक समय पर दोनों सही नहीं हो सकते, समझ गए, क्योंकि एक से अलग परसेंटेज आ रहा है, एक से अलग परसेंटेज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। सबको पता होना चाहिए, तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, बताइए। पता है किसी को? मुझे भी नहीं पता, देखेंगे बाद में। 74 और अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है अपने को, और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी अपने को दे रखा है 59। आप लोगों ने दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। आप लोगों ने सुना होगा एक फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या अपने को 74 दे रखी है, दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। एचसीएफ अपने को 37 दे रखा है और ये 518 दे रखा है, बस मान रखा। 37 से 2 बार गया, 2 से ये कितनी बार गएगा, 259 बार, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 259। तो इनकी दूसरी संख्या 259 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस श्रृंखला को देखिए, और ये कह रहा है कि अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। देखिए 7 किसके स्क्वायर के करीब है, अगर ये स्क्वायर के करीब है, 9 के स्क्वायर से 2 कम है, लेकिन ये 5 के स्क्वायर से +1 है -1 है, तो इसको छोड़ दो। जो कुछ ऐसा लॉजिक है 0 7
263124 7 का डिफरेंस आ रहा है, 19 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 36 का। ठीक है, फिर ये 61 का आ गया, फिर ये कितने का आ गया, 76 और 15 89, ओ सो 76 और 15 91 91, सॉरी सॉरी। इनकी ये भी कुछ डिफरेंस नहीं बेटा, सेम तो नहीं बेटा, लेकिन एक चीज देखी, 12 18 24 30, तो अब क्या आना चाहिए, 36। 12 18 24 30 और अब 36 आना चाहिए। 91 में 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 97 और 127, 127 जोड़ दो 215 में, इनकी 342। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 342 है, ये रहा, देखो ये रहा। जब भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अगर किसी स्क्वायर क्यूब इनके आसपास नहीं है तो आप लोग उनके बीच डिफरेंस ज्ञात करिए। अगर एक बार डिफरेंस करने पे नहीं आ रहा है तो दोबारा डिफरेंस और ज्ञात करिए। ये क्या ना, कभी 2-3 बार वो डिफरेंस ज्ञात करवा के आप लोगों को अच्छा सवाल बना देता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल है, बताइए। ये मैंने कहीं पे किसी मॉक में भी आया था क्वेश्चन, मेरे को याद है जितना, 12 किले शामिल है, 12। नेक्स्ट, समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो आनंद की वर्तमान आयु में ज्ञात कीजिए। आनंद की वर्तमान आयु, आनंद कितना है, 4। इनकी पहली बात तो 4 से मल्टीप्लाई आएगा, तो ये तो नहीं आ सकता, लेकिन अभी इसने ज्ञात नहीं है ये भी बोल दिया, तो अपने को सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसके तरीके बहुत है, इसको आप 5:4 11:9 इनको बराबर बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ये चीजें मत किया करो। आपको जब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लगे ना, ये पास्ट कर सकते हो इसको आराम से। प्लस 3 वर्ष बाद है तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 4x प्लस 3 जोड़ दो, 11 बन गया। ये कितना हो गया, 45x प्लस ये 27 बराबर 44x प्लस ये 33। तो ये 44 इधर आएगा तो x बच जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया। इनकी आनंद की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 4। तो 4 इंटू 6 बराबर 24। बताओ कोई दिक्कत। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्या होता है कि शॉर्टकट से ज्यादा बेसिक फास्ट कर जाता है, तो आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कौन सा लगाना है। 8 से 24 गया गया है तो ये 3 गुना है, तो क्या ये 3 गुना होगा, 32 में 3 का भाग नहीं जाता। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, 8 24 में 3 का भाग नहीं, ये 3 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा 2 इंटू 4 बन सकता है ना, 8। तो क्या 3 इंटू 2 6 बनेगा, 6 है, ये रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। राजस्थान में कयाधरा के युद्ध में रानी नायकी देवी की मदद से चालुक्य ने उसे पराजित किया। नहीं, राज राज इसकी वजह से थोड़ी ना, इन्होंने तो और को पराजित किया था, लेकिन सुनो, इसकी वजह से नहीं किया था। राजा नायकी देवी की मदद से राजा भीमदेव द्वितीय ने अहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। बिल्कुल ये बात सही है। जो वो रानी नायकी देवी थी ना, उन्होंने राजा भीमदेव की सहायता की थी मोहम्मद गोरी को हराने के लिए, कहाँ, अहिनवाड़ा के युद्ध में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे पहले तराइन के युद्ध में पराजित किया था। नहीं, अच्छा पहले तराइन के युद्ध में, हाँ तो बिल्कुल पहले तराइन के युद्ध में पराजित किया था। तो कितने सही हो गए, 2 कथन सही हो गए, तो केवल 2, केवल 2। पहले तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था, दूसरा 1192 में लड़ा गया था। विद्युत मोटर में धारा के प्रवाह की दिशा को किसके द्वारा उल्टा किया जाता है, उल्टा जाता है, बताइए क्या कर सकते हो आप। विद्युत मोटर में धारा के प्रवाह की दिशा को किसके द्वारा उल्टा जाता है, बताओ। एक कार्बन ब्रश लगा दो, कार्बन ब्रश, देखेंगे बाद में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो।
दो त्रिभुजों डी ई एफ और पी क्यू आर में यदि डी ई बराबर क्यू आर, डी ई बराबर क्यू आर, ई एफ बराबर पी आर और एफ डी बराबर पी क्यू। अरे जब इसने सब कुछ ही बराबर दे दिया तो क्या भुजा साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, इस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम। तो यानी कि क्या होगा, अब देखो डी बराबर है क्यू आर के, डी यहाँ डी कहाँ है भाई, ये तो क्यू आर है यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे चेक किया करो, डी क्यू आर नहीं है, ये देखो यहाँ इधर ऐसे, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी और क्यू आर ये रहा, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे चेक किया करो कि जहां जहां जो चीजें लिखी हुई है ना, बस उसको मिला लिया करो आप लोग, आपको एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस बेस्ट तरीका, आसान तरीका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगे की वर्णमाला श्रृंखला में बाई ओर से 19वें, ये क्या कह रहा है कि बाई ओर से 19वां होगा, 19वां, उसके बाई ओर से छठा, यानी कि छठा, यानी कि 6 माइनस कर दो वापस। अगर 19 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 13वां। इसने क्या पूछा, बाई ओर से 13वां पूछा है, तो 13वां कौन होगा, एम, सीधा भाई। ये इसके बाय इधर का आओगे ना तो 13 हो जाएगा वापस, सोचना थोड़ा सा। दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है, बताओ। ये तो इतना इजी सवाल है और लगभग लगभग एग्जामों में पूछा ही जाता है। ये राजेंद्र प्रथम को जाना जाता है समुद्री अभियानों के लिए। मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, दो मूल होते हैं, उनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। योगफल का होता है माइनस बी अपॉन सी, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल का होता है सी अपॉन ए। तो अपने को गुणनफल पूछा है तो सी, ये देखो, ये जो एक्स का चर, एक्स स्क्वायर का चर होगा ना वो ए होगा, और बी एक्स स्क्वायर जो एक्स का चर होगा वो बी, और ये सी। तो सी कौन सा है, 6, और एक कौन है भाई, 3, तो दो आंसर। नेक्स्ट, सभी बछड़े पंख हैं, ये क्या बोल रहा है, सभी, ओ सॉरी सॉरी, सभी है, सभी बछड़े क्या है, पंख है, पंख, सभी पंख कार है, सभी पंख कार है भाई। मैंने वीडियो चालू तो कर दिया था ना, ऐसा नहीं हो जाए वीडियो चालू नहीं। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो ये अब ये अपने को कथन दे दिया, अब निष्कर्ष निकाल, कुछ कार पंखे, कुछ कार पंखे बिल्कुल है, कुछ पंख बछड़े, कुछ पंख बछड़े ये भी हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनका मिलान करना है मुझे। एक बार बताओ, सब लोगों को एक बात तो पता होगी, 2.5 दिन का जोपड़ा, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कि बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, ये ऑप्शन खत्म। एग्जाम ऐसे ही करना होता है, कहाँ है, अजमेर में बनाया था, अजमेर में। और एक और चीज आपने सुनाई भी होगा, जो काबुली बाग मस्जिद है ना, वो बाबर ने बनाई थी, किसने, बाबर ने। कब बनाई थी मैं अभी भी वो भी बताऊंगा, तो पहले का चौथा होगा, ए का चौथा, ए का चौथा, ये भी ऑप्शन खत्म। ये बनाए थे आपको 1527 में, जब पानीपत का युद्ध जीता था ना इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसके बाद काबुली मस्जिद किसने, बाबर ने। उसके बाद देखिए, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था, और इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ना, वो नूरजहां ने बनाया था। ये किसकी याद में बनाया था, ये नूरजहां कौन थी, ये जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी ने अपने पिता की याद में बनाया था, जो अपने पिता की याद में बनाया था, इत्मादुद्दौला का मकबरा। इलाहाबाद किला अकबर ने बनाया था, कब बनाया था ये भी बता देता हूँ, 1853 में बनाया था। सॉरी 1853 नहीं रे यार, 1853 में कहाँ आ गया अकबर, 1583, सॉरी। तो अब देखिए, थर्ड का कौन सा होगा, 2, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, थर्ड का तो थर्ड ही है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। भाई नौशीं विभाज्य अपने को ज्ञात करनी है, जो अपने को ये संख्या दी हुई है, नौशीं विभाज्य है या नहीं है। नौशीं विभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बताओ। सर हम तो ऐसे ही ज्ञात करते हैं कि
जो नौ से विभाज्य, अगर टोटल जितनी भी संख्या है अगर उनका योग नौ से विभाज्य है तो नौ से ही वो संख्या विभाज्य होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञात किया जाता है 12, 14, 18, 19। 19 में ऐसा क्या जोड़ो नौ से विभाज्य हो जाए? सर 8 जोड़ दीजिए, 27 नौ से विभाज्य होता है। क्या बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अरे लग गया ना ये। निम्नलिखित में से भिन्न युग्मों का चयन कीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग, रूस की मॉस्को और जापान तो एक देश है और सिंगापुर भी एक देश है, दोनों देश है, इनकी गलत हो गया। ये इनकी एक देश दे रखा है और एक राजधानी दे रखी है उनकी। ऐसे ही स्पेन की मैड्रिड होती है, तो ध्यान रखना जापान और सिंगापुर तो अलग अलग देश है। 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? बताओ। मैं इसका विषय था विकसित राज्य विकसित भारत @2047 के लिए। वो खान सर का वो नहीं सुना आप लोगों ने? वीडियो देखा होगा ना, 2047 तक। 47 किसने देखा है? कुछ लोग मर जाएंगे तब तक। अभी वर्तमान की बात कीजिए, बाकी राजनीतिक मुद्दा अपने कोई मतलब नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जटिल कॉम्प्लेक्स प्रणाली में किया गया जाता है किस, ठीक है, उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम का जटिल प्रणाली में किया जाता है उपयोग, जहां कंप्यूटर को बिना किसी विलंब के तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है? बताओ। ये होता है रियल टाइम में ही, आपको रियल टाइम, इनकी वास्तविक समय में ही तुरंत। इसको सोल्व करिए आप लोग। देखो, इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब लिख सकते हो, 5 का क्यूब 125 को इंटू -2/3 ऊपर हो जाएगा, इंटू इंटू 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो और इंटू -1/2, ठीक है। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -1, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ए की पावर m हो इंटू ए की पावर n हो और ए की पावर o हो या कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाता है? ए की पावर m इंटू, ये सब जुड़ जाते हैं, ऊपर की घातें जुड़ जाती है इनकी। अगर आधार सेम है तो आपकी घातें जुड़ जाएगी इंटू में। तो 5 की पावर 5 -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5 -3, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मान 25, यानी 5 स्क्वायर का मान 25। नेक्स्ट, ACT KCD, ACT से KCD किस प्रकार संबंधित है? ये 1 पे आता है, 3 पे आता है, 20 पे आता है, 11 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है। बताइए। +10 सेम, और इसको भी अगर मैं करूं तो 4 को क्या लिख सकता हूँ? 30 भी तो लिख सकता हूँ, तो +10। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सेम है, बीच का सेम रखो, दोनों तरफ +10 कर दो। क्या ये +10 18 28? बिल्कुल, ये भी सही है। तो +10 5 +10 यानी कि 15, 15 पे ओ, यहाँ भी 15 आएगा, ओ आएगा, वाई को वाई, ओ यू लिख दो। भावना में मत बह जाना, ओ यो समझ के। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था? पहले तो बताओ, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सर 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। भारत में कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? ये तो भाई एक बेहतरीन सवाल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये चेन्नई में मनाया गया था। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ? 20% 1/5 लिख सकता हूँ, यानी कि लड़कों की अगर 5 है तो लड़कियों की 6। ठीक है सर। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 66 है, यानी कि 11, यानी कि 11 का मान कितना होगा टोटल? 66। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 6 गुणा है, तो ये 36 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 30 गर्ल्स हो गए, सॉरी 36 गर्ल्स हो गए, 30 बॉयज हो गए। यदि 4 और लड़कियों की विद्यालय में प्रवेश कर दिया जाता है, इनकी 4 और जोड़ दो तो 40 हो जाएगी। तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 40 और 30, तो 4:3 हो जाएगा। तो ये इसने 3:4 दे रखा है, यानी उल्टा पूछा है। लड़कों का रेशो लड़कियों से पूछा है, इनकी उल्टा हो जाएगा। ये तो क्या है, लड़कियों का लड़कों से है। अगर मैं इसको उल्टा बना दूंगा तो 3:4 बन जाएगा। इसका ध्यान रखना, अगर ये 4:3 भी दे देता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर उसको लगा देते।
काफी इजी मॉक लग रहा है ये। सोल्व कर दो भाई। कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए बताओ। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है, मैं हर बार ये कहता हूँ भाग को बदलने का प्रयास करो, लेकिन अगर मैं भाग को बदल दूंगा, हाँ बदल सकते हो, वैसे नहीं भी बदलोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 6 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, इनकी मुझे सारे सोल्व करने पड़ेंगे, तो पहला सोल्व करके देख लो। 12 भाग भाई 72 भाग 12 प्लस 8 इंटू 6, और इसकी जगह भाग की जगह -24, कितना हो जाएगा 6 प्लस 48 -24 कितना हो जाएगा, ये 54 - 24 क्या 30, बिल्कुल 30 है, ये देखो। तो मेरा पहले से ऐसे आंसर मिल गया। नेक्स्ट सवाल, FAO की 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। देखो अपने इतने मॉक दे लिए कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, जब मैं किसका क्वेश्चन करवा रहा था, जब ALP के मॉक करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था अपने पास। 295 मिलियन। एक्चुअल में ये बनाते नहीं है टेक्स्ट बुक वाले बार बार नए मॉक, ये इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके देते रहते हैं। 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 मेल प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में, बराबर, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला, 3 मेल प्लस 5 वुमेन 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में। अब इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लो, 3 से 2 बार काट दो, 3 से 2 बार काट दो, ये कितना हो जाएगा 10 मेल प्लस 12 वुमेन बराबर है 9 मेल प्लस 15 वुमेन, तो ये कितना हो जाएगा 15 वुमेन बराबर, सॉरी 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 3 वुमेन बराबर 1 मेल, तो मेन बटे वुमेन की एफिशिएंसी 3/1 हो जाएगी, इनकी मेन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 1। तो ये वो अब टोटल कार्य ज्ञात कर लो, यहाँ से ज्ञात एक कहीं भी एक जगह से ज्ञात कर लो, बात बराबर ही पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 इंटू 6 इनकी 21/21 इंटू 6, तो ये इसको टोटल 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुषों की एफिशिएंसी 9 हो गई, क्योंकि एक 3 है तो 2 महिलाओं की 2 हो जाएगी, एक तो 11 से कर दो 126/11, क्या लिख सकते हो 11 सही 5/11, 11 सही 5/11। नेक्स्ट, सभी संख्याएं श्रेणियां हैं, ये क्या बोल रहा है, सभी संख्याएं श्रेणियां है भाई, श्रेणियां, कुछ श्रेणियां अनुक्रम है, अनुक्रम, कुछ अनुक्रम प्रश्न है, ठीक है सर, कुछ अनुक्रम संख्याएं हैं, सॉरी मैं लगा देता हूं, कुछ अनुक्रम संख्याएं, बिल्कुल गलत बात है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। देखो संख्या और अनुक्रम के बीच में भी कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया गया है, जब तक सीधा संबंध नहीं दिया गया हो, स्थिति क्लियर ना हो, तब तक आप लोग उसको गलत ही मानोगे। कुछ पर्सन श्रेणी है, कुछ पर्सन श्रेणी, ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध नहीं दिया गया। हो सकता है ये ऐसे भी बन जाता, वो अलग सिचुएशन थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं इसको गलत मानूंगा। सभी श्रेणियां सभी श्रेणियां संख्याएं, सभी श्रेणियां, देखो सभी संख्याएं श्रेणियां है, लेकिन सभी श्रेणियां संख्याएं नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो मेरा कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। सभी श्रेणियां संख्याएं, सभी संख्याएं श्रेणियां कुछ, ठीक है यार कोई नहीं करेगा, छोड़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्बलता की समस्या को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, बताइए। सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, इनकी आपके पास ये क्या है, दुर्बलता की समस्या सबसे बुरी अच्छी क्या है, मैं आपको बताऊं कि आपके पास साधन तो सीमित है, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत असीमित है। इनकी आपके पास है तो 10 रुपए, लेकिन आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन में आप दुर्बलता की समस्या कह सकते हो। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों पर भारत के संविधान में एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की है, बताओ। मूल कर्तव्य संबंधित एक ही समिति आती है, स्वर्ण सिंह समिति। चलो
इसने 42वां संविधान संशोधन किया था। कब? 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में। इससे 3 शब्द जोड़े गए थे, वो शब्द बता दो आप लोग। इसे 51 ए था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो रख लेना। अखंडता। ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये तीनों दे देता, 4 दे देता है और बोलता है इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मृदा संरचना में खनिजों का औसत प्रतिशत कितना होता है? मैं आप लोगों को बता दूं, 5% होता है। कितना? सॉरी, 5 नहीं, 45% होता है। मैं भी क्या है कर जाता हूँ कभी कभी। 45%। मृदा संरचना में खनिजों का औसत प्रतिशत 45% होता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले से 1000 समान छोटे गोलों को डाला जाता है, जिनमें छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोलों के आयतन के बराबर है। तो प्रत्येक छोटे गोले का व्यास बताओ। देखो, आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जब किसी गोले को किसी गोले के बराबर आयतन में ही कन्वर्ट कर सकते हो, तो आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई रख दो ऐसे किसी 10 सेंटीमीटर के गोले, 10 सेंटीमीटर के 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब। इससे 1000 गोले बनाए जाते हैं। अब क्या आयतन है, सॉरी क्या व्यास है, वो बाद में पता चलेगा। 4/3 पाई आर क्यूब लिख दो। आर क्यूब 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो 1 बच गया इधर, और आर क्यूब, यानी कि आर बराबर 1 बच गया। लेकिन इसने देखो गलती क्या कर देते लोग, ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं लगाना है, गलत होगा, क्योंकि इसने व्यास पूछा है। इसका ध्यान रखना, तो मैं 2 आंसर हो जाएगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्याएं उन व्यक्तियों को संख्या दर्शाती है जो विभिन्न खेल खेलते हैं। समझो, कितने लोग क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं? पहले बात तो क्रिकेट ये रहा और बेसबॉल ये रहा, तो कितने लोग पसंद करेंगे बताओ? ये देखो, ये करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं दोनों, ये दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों करेंगे, क्रिकेट और बेसबॉल दोनों, क्योंकि ये हिस्सा कॉमन है ना दोनों का। तो 180 लोग होंगे, 180 लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है बताओ? स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है, लिखित संविधान है सही है, दोहरी नागरिकता गलत है, क्योंकि अपने देश में एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता कौन से देश से ली गई है अपने को? वो ली गई यूके से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। वर्गों का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बताओ, माध्यानुपाती ज्ञात करना है अपने को। मध्यानुपाती, जैसे ए और बी है, इनका मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करते हो? अंडर रूट ए बी। तो कितना हो जाएगा? एक्स। अब देखो, यहां पता है वर्गों का, के वर्गों का, यानी कि ये इनके वर्ग कितने हो जाए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वर्ग हो जाएंगे इनके। इनका ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो बताइए, एक्स, सॉरी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? बाहर निकालोगे तो एक्स बटे जेड। गलती मत कर देना, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संकला दी हुई है, अगला ज्ञान। ए सी +2, अगर +2 करूंगा, इधर कितना हो रहा है भाई? +2 हो रहा है, तो +2 कर दो, 5 यानी कि ई आएगा, ई आएगा सब में, इसमें ई नहीं है। सी एफ यानी कि +3, एफ में +3 जोड़ूंगा, 9 आना चाहिए, और इधर 12 आ रहा है, देखिए 12 आ रहा है, ठीक है। तो 9, 9 कौन पे? ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। जे जे दोनों में सेम है, तो लास्ट वाला जोड़ो। डी जे से 7 3 जोड़ा, फिर 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 पे जे आता है, खत्म। 46 में बी। पाचन के संदर्भ में गलत
कथन की पहचान करिए। बताओ। आत्म आत्म शांतकरण अंतःकरण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद। आत्म शांतकरण क्या होता है भाई? असिमिलेशन। ओके ओके ओके, असिमिलेशन। ओके, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, उल्टा बोल दिया इसने, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा, छोड़ो फिर तो। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? सब लगाएंगे कंट्रोल सी। बिल्कुल गलत। ये कॉपीराइट की बात नहीं है, ये कॉपीराइट की बात हो रही है, कॉपी की बात नहीं हो रही। तो कॉपीराइट की जो आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट कंट्रोल प्लस सी। ए आंसर होगा, ना कि बी। बहुत सारे लोग गलत करेंगे इसको। देखो, एक ट्रेन 5 सेकंड में खंबे को पार करती है, 20 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, यदि ट्रेन की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, सुरंग की लंबाई खत्म। 1350। सर इतना फास्ट? मैंने कि बिल्कुल, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर किसी ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, यानी कि वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, और किसी सुरंग, किसी पुल, किसी स्टेशन इन या किसी ट्रेन को पार कर रही है, तो वो दोनों की स्पीड को पार करेगी, सॉरी दोनों की लंबाई को पार करेगी। अगर 5 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, यानी कि 5 सेकंड में वो अपने आप को पार कर रही है, और 20 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है। अब 20 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है, तो इसने सुरंग की लंबाई पूछी। अब वो तो 20 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है, तो सुरंग को पार करने के लिए ट्रेन प्लस सुरंग दोनों को पार करेगी। अब वो ट्रेन को तो पहले ही 5 सेकंड में पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई को पहले 5 सेकंड में, तो 5 में ट्रेन हो जाएगी, तो सुरंग 15 में हो जाएगी, तभी तो 20 सेकंड लगेंगे, तो इनकी 15 सेकंड, यानी कि सुरंग को, अगर सुरंग को ही पार करना होता तो सिर्फ 15 सेकंड लगते, तो 15 सेकंड में कितने की स्पीड से? 90 की स्पीड से 135। ये था इसका लॉजिक। वैसे अगर आप लोगों को पता था तो ये 5 सेकंड का सवाल था, क्योंकि आप लोग बीच में जो 15 कटे थे, 15 9 135 खत्म। बेल्जियम का संबंध यूरो से है। बेल्जियम की जो करेंसी वह यूरो है, तो स्लोवेकिया की क्या है बताओ? इसकी भी यूरो ही है, स्लोवाकिया। नेक्स्ट सवाल, बृहदारण्यक, मुंडक, तेतीसरा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? अभी 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 जो पिछला एनटीपीसी हुआ था ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएट लेवल का, उसके प्री में आया है क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में डिक्टो सवाल। महाउपनिषद, महानिषद, उपनिषद सॉरी, तो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 4 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, अगली 4 संख्याओं का औसत ये दे रखा है। समझिए, यहां तक सोल्व करिए आप लोग पहले तो। 11 संख्याओं का औसत कितना? 80 है, तो मेरा कितना हो जाएगा? 880 वो टोटल हो जाएगा। पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्याओं का औसत 7.4 इंटू 5 इंटू 4 दे, कितना हो जाएगा? 74, 148, 149, इनके 298। उसी प्रकार अगली 4, ये कितना दे रखा है? 82.5, 82.5 इंटू 4, तो ये कितना होगा? 64, 65, 165 और 330। ठीक है, जोड़ने का तरीका होता है 80 का दुगुना 160 और 2.5 का दुगुना 5, 165 और 165 का दुगुना 330। तो ये टोटल हो गए, टोटल यानी कि 8 संख्याएं मेरे पास आ चुकी। अगर मैं 8 संख्याओं को करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 500, सॉरी 8, 2 और 5, 628 घटा दो 880 में से, तो कितना आ जाएगा? 2 और 52 और 252 आ गया, 252। यानी कि जो भी अब 9वीं 10वीं 9th संख्या प्लस 10th संख्या प्लस 11th संख्या, इनका मान क्या हो जाएगा? 252। क्या बात सबको समझ में आ गई? 252, हाँ 252, ठीक है। सही तो है, रुको रुको रुको, 298 और 600, ठीक है, और इसमें से घटाओगे तो 2 आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई? 7 में 2 5, ठीक है।
अब समझो। ठीक है ठीक है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है। मैं मान लेता हूं कि भाई 9वीं संख्या है ना, वो 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 6 अधिक है। तो मान लिया मैंने 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 का है, तो मैं मान लेता हूँ 11th संख्या में x मान लिया x। तो 10th संख्या कौन सी होगी, ये बोला है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 6 कम है, इनकी x-6। उसी तरीके से 9th संख्या कौन सी होगी, ये बोल रहा है कि 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक है। 10वीं कौन x-6 है, तो x-6 से 6 प्लस, इनकी ये तो कट गया, तो ये वापस क्या बच गया, x-6 और x बच गया। ये 9वीं 10वीं 11वीं संख्याएं होगी, तो इनको जोड़ोगे x प्लस x-6 प्लस x बराबर 252। तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 252 प्लस 6, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 258। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 और 6 86। और इसने क्या 11वीं संख्या पूछी है, तो 11वीं संख्या x ही तो है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 86। नेक्स्ट 7 321 के करीब है, 23 इसके करीब है, तो कैसे ज्ञात करोगे, कैसे बना सकते हो। 343 से मान लो 22 तो कम कैसे करोगे, इसका तो फिर इसका तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनको जोड़ू में देखे 5 और 6, आ गया समझ में भाई, आ गया। 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 5 इंटू 4 प्लस 3 23, 7 इंटू 6 प्लस 5, ये कितना होगा 42 46, 9 इंटू 8 प्लस 7, ये 79। कौन सा अलग है, ये अलग है, इसमें 48 दे रखा है, बिल्कुल मस्त लॉजिक। वेब में रिसर्चों की पहचान निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जाती है, बताओ। ये इजी सवाल है, इजी, मोस्ट इजी शब्द। ये कि रोस रिसोर्स फाइंड के द्वारा, भाई पहचान फाइंड, लगा लो दिमाग थोड़ा सा, अगर लगा पाओ तो, नहीं लगा पाओ तो नहीं लगा पाओ तो मेरा भी नहीं लगा दिमाग, तो गलत तो नहीं हो जाए। एक नाव स्थिर जल में 200 मीटर प्रति मिनट की और धारा के विपरीत 400 मीटर और धारा के साथ 4000 मीटर की यात्रा करती है। 4000 मीटर 4000, इन दोनों समय के बीच 15 मिनट का अंतर है। घंटे में मेरे को स्पीड बतानी है धारा की। अगर मैं नाव की धारा घंटे में स्पीड कर दूं 200 मिनट, तो 60 का भाग दे दूं तो कितनी आ जाएगी बताओ। 200 मिनट प्रति, तो 200 मिनट प्रति है, तो 200 इंटू 60 मिनट में इतनी होगी, तो कितना हो जाएगा भाई 12,000। सॉरी, तो 12,000 का 12,000 मीटर को 12 के लिख सकते हो, 12 के किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में। भाई एक मिनट में अगर 200 चल रही है तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 12,000 मीटर, इनकी 12 किलोमीटर, इनकी स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब 4,000 मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 किलोमीटर, और इसको भी 4 किलोमीटर लिख सकता हूँ। तो 4 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाएगी तो 12 विपरीत दिशा में जाएगी तो ये, और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 4/12 प्लस एक्स। तो ये 15 मिनट है, तो इसको भी मिनट किलोमीटर सॉरी घंटे में बदल लो, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/4। अब सोल्व कैसे करोगे, अब यहाँ आप लोगों के सामने समस्या आ जाएगी। अगर आप लोग दिमाग लगाओगे ना तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि दिमाग ऐसे मत करो, आप लोग सीधा क्या करो, अपने को 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट, तो सीधा ऑफ बाय ऑप्शन उठाओ, 2 उठाओ, सबसे पहले 2 उठाया, 4/2, यहीं से कितना आया, सॉरी 4 10/4, सर 24 मिनट माइनस, अगर इसको मैं करूंगा तो 14, ये इनकी ये तो नहीं होगा, छोड़ो। 3 उठाया तो मैंने कितना 4/9, और ये कितना हो 4/15, तो कितना हो गया भाई, ये भी पॉइंटों में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और 4 रखूंगा तो 4/8 कितना हो जाएगा भाई 30 मिनट, और 4/16, इनकी 4 इनकी 15 मिनट, क्या 15 मिनट का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल 15 मिनट का डिफरेंस आ गया।
ये होता है बाय ऑप्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर नहीं है तो फिर एक काम करो, 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा 12 प्लस एक्स और 4 12 माइनस एक्स। सोल्व करते रहो, आपका आधा दिन निकल जाएगा, आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ट्राई कर लेना आप लोग, बहुत टाइम लग जाएगा। बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है। तो मेरा आंसर क्या आया था? 4। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से संकलन परचम चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 9 35 91 189। ये भी वैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि किसी के स्क्वायर के पास नहीं है। ये स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर से कम है, लेकिन ये 10 के स्क्वायर के उससे भी बहुत कम है। तो ये कितना होगा? 9 35 91 189 प्लस 26, ये 35 और 55 हो जाएगा, 55। ये कितना हो जाएगा? 89 और 9 98। ये 11 और 141, इनके 152। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस कितने का दे रखा है? 29। फिर 56 है ना, 56 56। मैं भी सोच यार, तो ये 30 का डिफरेंस हो गया, 30 का। और यहाँ 42 का, यहाँ 52 54 का। 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, तो 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 यानी कि 66, 66 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 148 और 18 यानी कि 218। ठीक है, 218 जोड़ दो भाई इसमें, तो ये कितना हो गया? 559, 559। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 559। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबको पता है केरल में 93.91%। मैंने बहुत मैक्सिमम बहुत बार बताया है। ये कभी इसको 94 भी मान लेता है, एग्जाम में एक बार आया था 94%। एक कक्षा में लड़कों का औसत दे रखा है और लड़कियों का औसत दे रखा है 80, और पूरी संख्या का औसत दे रखा है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो लगा दो एलिगेशन, 60 80 72। ये कितना जाएगा? 8 और ये 12, तो 2:3। 3:2 भी है, 2:3 भी है, यानी कि ये बॉयज होगा, ये गर्ल्स होगा। तो बॉयज और ये गर्ल्स, तो इसने बॉयज का गर्ल्स से पूछा है, तो 2:3 होगा, इनकी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दो घटनाएं दे रखी है, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा तो प्रभाव है और कौन सा कारण है। या ये भी हो सकता है अलग अलग प्रभाव के अलग अलग कारण हो, या अलग अलग ही कारण हो, मतलब जो भी है आप लोगों को बताना है। घटना दे रखी है, घटना को सबसे पहले पढ़िए। मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया। ठीक है, लिया होगा भाई, क्यों लिया होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये किसी घटना का प्रभाव है, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा इसका, इसलिए इसने गोवा जाने का निर्णय लिया। ये नहीं कि ये प्रभाव है, ये घटना नहीं है। ठीक है, इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के लिए के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। यानी कि गोवा जाने के लिए मेरा ऑफिस मुझे 3 दिनों के लिए गोवा जाने के लिए भुगतान के साथ छुट्टी भी दे रहा है, छुट्टी के साथ भुगतान दे रहा है, यानी कि पैसा नहीं काट रहा। यानी कि ये क्या है? ये रीजन है और ये इसका इफेक्ट है। यानी कि इसी के कारण 3 दिन की छुट्टी भुगतान के साथ मिल रही है, इसी वजह से गोवा जा रहा है गर्मी में। यानी कि पहला इसका सॉरी, पहला प्रभाव होगा, ए प्रभाव होगा, और दूसरा इसका कारण होगा। ए आंसर। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? ये भी अभी के एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो ग्रेजुएट में आया होगा या अंडर ग्रेजुएट में आया होगा। आया इन्हीं में से। मिलिंद पन्हा ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? बुद्ध धर्म से। ये इंडन, इसमें क्या हुआ है मिलिंद पन्हो में, जो इंडो यूनानी राजा मियंडर, सुना होगा ना राजा मियंडर, वो बौद्ध ऋषि नागसेन के बीच की संवाद दिया गया। नागसेन ये बौद्ध ऋषि था, बौद्ध ऋषि, इनके बीच संवाद को दर्शाया गया है मिलिंद पन्हो में। तो जब बुद्ध आ गया तो बौद्ध आ गया, तो बुद्ध धर्म ही होना चाहिए। एक टंकी सामान्यतः 6 घंटे में भर सकती है, परंतु इसके तल में रिसाव के कारण 10 घंटे अधिक समय, 4 घंटे अधिक समय लेती है। 6 घंटे में भर रही है, लेकिन रिसाव के कारण 10 घंटे ले रही है, 4 घंटे अधिक। तो एफिशिएंसी 30 ले लो, एलसीएम 5 एफिशिएंसी और 3 एफिशिएंसी। जो 5 पहले हो रही थी, 3 हुई है, किसकी वजह से हुई है? रिसाव की वजह से। जो -2 रिसाव की वजह से हो रहा है। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी होती तब रिसाव से टंकी कितने
देर में खाली हो जाती है? तो बताओ 30/2 में, इनकी 15 घंटे में। छह व्यक्ति TOYLB और F एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हो। Y T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O T और B के बीच में बैठा है। B L के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। बताइए, सोल्व करिए सबसे पहले आप लोगों को। अब समझो, पहली बात तो ये बोल रहा है 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति बना दिए मैंने। ठीक है, मैंने बना दिए। अब वाई टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसको नहीं, अभी इसको देखो। अच्छा, सबसे पहले इसको देखो, बी एल के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी है ना, एल के बाहर की ओर मुख करके बैठे, ध्यान रखना। तो एल के बाई ओर देखो, बाहर की ओर मुख करेंगे, बाया इधर हो जाएगा उल्टा, बी यहां बैठा है। ठीक है, ओ टी और बी के बीच बैठा है। अगर मैं ओ को यहां बैठूंगा तो टी यहां बैठना चाहिए, जबकि नहीं, ये कह रहा है ओ यहां बिठाओ भैया, टी अपना यहां बिठाओ। अब ये कह रहा है कि वाई टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई वाई यहां बैठेगा नहीं, तो वाई यहां बैठेगा, तो यहां कौन बच गया? एफ बच गया। एफ ही है ना यहाँ। तो अगर ओ के तत्काल बाय ओ बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, ध्यान रखना गलती से बी मत लगा देना, टी होगा टी। भारत के संविधान के 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? ये था 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओ हो गड़बड़ हो गया ना। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, इसके तहत 1991। नेक्स्ट, यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। यही होता है, तो मान रख दो फटाफट, 2 × 22/7। व्यास की आधी हो जाती है त्रिज्या, तो 21/2, 21/2। 7 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से सॉरी खत्म, ये 11, 33 × 21, 21 या 63 और 66, 663। हाँ, अरे क्या कर देता हूँ, 3 थोड़ी जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा ना, 693। कभी कभी जल्दीबाजी ले डूबती है आप लोगों को, तो एग्जाम में इन गलतियों से बचना है आप लोगों को। एक पंक्ति में 50 छात्र, अंकित पंक्ति के प्रारंभ से 19वें स्थान पर है, तो अंकित पंक्ति में अंत से कौन सा स्थान होगा? 32वां। सर 32वां कैसे? मैं क्या बोलता हूँ, अगर 19वां स्थान उसका है, तो नीचे कितने लोग होंगे? 31। तो नीचे 31 होंगे, तो वापस 32वां स्थान हो जाएगा ना। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सबको पता है, हाइपर टेक्सटाइल मार्कअप लैंग्वेज का, HTML का। इस क्वेश्चन को पढ़िए। माना कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये अपने को दे रखा है, इसका मान याद करना है। देखो, अच्छा बुरा तो पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपको बेसिक से सोल्व करना है। मैं मान रखना नहीं बताऊंगा, मान आप लोग रख लीजिएगा, मैं नहीं बताने वाला। मैं ज्यादातर बेसिक से सोल्व करता हूँ। शेक और कोशेक, इसको क्या लिखा जा सकता है सर? इसको लिखा जाता है 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा अपन, इसको क्या लिखा जाएगा? sin² थीटा अपन cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है सर, और इसको क्या लिखा दिया जाएगा? 1 + tan² को क्या लिखा जा सकता है? sec², भाई sec² माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो 1, तो ये लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा भाई? sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इधर ले आऊंगा, तो इसकी जगह sec² थीटा लिख सकता हूँ, sec² थीटा, और ये sin² थीटा अपॉन कोशेक को 1/sin थीटा माइनस कोट को कोस थीटा बरा sin थीटा, अब 1 + cos थीटा। ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे साइन और कोस कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ऊपर क्या बन जाएगा? sin² थीटा प्लस cos² थीटा
डायरेक्ट लिखता भी जाऊंगा मैं तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बनेगा तो 1 बन जाएगा 1, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर की इक्वेशन सोल्व करने पर मुझे मिल गया। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा साइन, साइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जब मैंने चेंज नहीं किया, चलो रहने दो, फिर साइन कॉमन ले लूंगा तो कितना 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन नीचे है तो साइन को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या इक्वेशन बनेगी, इसके बाद वाली चीज देखिए आप लोग, यहां से देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला जाएगा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। इनकी इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे इनकी ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात सबको समझ में आ गई? सर समझ में आ गई। आगे करोगे तो, अरे यार ये कटेगा कैसे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो कट गया ठीक है, ये साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो साइन 6 थीटा आ जाएगा, साइन 6 1 बाई साइन 6 थीटा, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर क्यूब कर दो, ट्यूब 1 माइनस, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ साइन थीटा बच जाएगा। अब इसको 6 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इंटू सेक थीटा, और यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा से काट दूंगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। इनकी सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये ऑप्शन में है? ये रहा। बड़ा बेहतरीन सवाल, 4-5 मिनट लग गए। नेक्स्ट सवाल, K11 11 12 13 14 10 13 12 15, बताओ। -1 +1 -1 +1 -1 O खत्म, +1 PQ, सो QR, एस से पहले Q आएगा T आएगा, खत्म। सही तो है, करो चेक भी कर लिया। कर्नाटक के किन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया, बताओ। बता दूं मैं सीधा, मैं ही बता देता हूँ, क्या ये आप लोग बताओगे? लकुंडी स्मारक है, अभी इसकी न्यूज आई थी, अभी का मतलब 5-7 महीने पहले। इसको जोड़ना है, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं इसको 6 लिखूंगा, एक मैं 10 का भाग दूंगा तो 0.1 बन जाएगा, आगे में दूंगा तो 6 में 1000 का भाग दूंगा तो 3 जीरो के बाद 6 आएगा, यानी कि मतलब जीरो के बाद तीन तीन संख्या आएगी, यानी कि 006 बन जाएगा। फिर उसी प्रकार जीरो, यानी कि जीरो के बाद 4 संख्याएं आनी चाहिए, तो यानी कि 0061। अब इसको जोड़ दो भाई, 6 0.1 0.006 और 0.0061, तो 1 2 1 और ये 6, ये ऐसा बन जाएगा, ये रहा डी आंसर। जी की 2 बेटियां हैं, पी एच का पति है, मान लो पी एच का पति है, इसका अभी इसका पता नहीं, इसको छोड़ दो। पी पति है किसका, एच का, इनकी एच पत्नी है, एच डी की माता है, एच डी की माता है, ठीक है। जो जी की नातिन है, कौन जी की नातिन है भाई, एक बार, जो जी की नातिन है,
डी, यानी कि कहीं ना कहीं नातिन है। तो जी किसकी यानी कि ये नातिन है, तो इसकी मम्मी कौन रही होगी? जी रही होगी, बिल्कुल सही। मम्मी है या पापा है अभी कंफर्म नहीं है, इसकी नातिन, बेटी की बेटी तो नातिन होती है। डी एम की बहन है। डी किसकी बहन है? एम की बहन है। जो के का भांजा, यानी कि इसका भाई कौन होगा? के होगा, क्योंकि भांजा तो बहन का बेटा ही होता है, क्योंकि ये पुरुष हो गया। के एन की पुत्री है। के पुत्री किसकी है? एन की, यानी कि ये, अब ये क्या होगी? बहन होगी, यानी कि भांजी, यानी कि इसने भांजा, इसने भांजा बोला है, लेकिन पुत्री भी बोल दिया, इनकी पुत्री हो गई। ठीक है, तो मुझे इसका भी के का भी जेंडर मिल गया। एन पी की सास है। एन किसकी सास है? पी की, यानी कि एन इसकी पत्नी होगी, तभी पी की सास होगी, हस्बैंड होगा। जी एम से किस प्रकार संबंध हुआ? मम्मी के पापा, यानी कि नाना। बड़ा बेहतरीन सवाल। साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, ये बताना है मुझे। तुलना करो भाई। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दल द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल गलत। आपको पता है कि इसके लिए नहीं किया गया था? नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तत्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह भी गलत बात है, तो दोनों मेरे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुझे x माइनस वन बाई एक्स बराबर दे रखा है, ये दे रखा है। अगर मुझे ये x की पावर 4 - 1, क्या ये, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्या इसको ये निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तभी ये बनेगा। बिल्कुल सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का ही तो बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ऐसे निकालना। अब ये भी ऐसे ही बनेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स, ऐसे ही बनेगा। यानी कि ये सारी मुझे चीजें चाहिए, तभी मेरी चीजें बनेगी। ये देखो, ये तो दे रखा है आपने को इंटू 10, तो छोड़ दो इसको। प्लस करोगे तो आप लोगों को प्लस करते हैं, माइनस से प्लस पे जाते हैं। अंडर रूट मान लो एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर ए है, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 4, यानी कि अंडर रूट 104। अंडर रूट 104 ये। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो यही होता है ना, एक स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, टू 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 सॉरी, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 102। 102, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स कितना हो गया? 102। तो 102 इंटू 10, 1020, 1020 अंडर रूट 104। क्या ऐसा कुछ आंसर है? ये रहा। नेक्स्ट सवाल, आज मंगलवार है, 62 दिनों के बाद क्या होगा? आज मंगलवार है, तो बस 63 दिन, 63वें दिन क्या होता भाई? मंगलवार ही होता। लेकिन इनसे 62 दिन बाद पूछा है, तो क्या होगा? सोमवार। एक दिन कम हुआ ना, एक दिन कम। आज मंगलवार है, 62 दिनों के बाद होगा। सही तो है यार, सोमवार। यार ये कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों में। 63वां दिन का मतलब 0 होता तो मंगलवार। हाँ, तो सही है, सही है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र इस बात का विवरण प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठान अनुष्ठान करना क्यों महत्वपूर्ण है? ये अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब एनटीपीसी के आए हुए सवाल है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। अब ग्रेजुएशन में आया था, अंडर ग्रेजुएशन में ये नहीं पता रहा मेरे को। पूर्व मीमांसा, बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले, मैं क्या बोलता हूँ, एक एक अपने को वर्त दे रखा है। ये क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु ए से ओ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक ओ स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो ए पी क्यू, ए पी और क्यू, ओके, बाह्य केंद्र, बाह्य बिंदु ओ से केंद्र ओ पर स्पर्श रेखा है, दो दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है यार।
यहाँ से ए से एक स्पर्श रेखा ये खींच जा रही है, एक स्पर्श रेखा ये खींच जा रही है, जो पी पर मिलेगी और एक क्यू पर मिलेगी, और ए यहाँ पर है। ओ ये रहा, तो ये क्या बोल रहा है भाई, अब देखो ये बोल रहा है ए पी क्यू, ए पी क्यू मान के चलिए, यहाँ से एक लाइन डाल देता हूँ मैं, तो ये क्या बोल रहा है ए पी क्यू, यानी कि ये 40 डिग्री है। एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर मैं ये लाइन डाल देता हूँ तो ये 90 डिग्री बनता है भाई, जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा, 50। अगर मैं पी ओ क्यू को, एक त्रिभुज को देखूं, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, अगर इस त्रिज्या के सामने 50 है तो इस त्रिज्या के सामने 50 होगी। तो इसने क्या पूछा है, पी ओ क्यू, तो यानी कि ये 50 है, ये 50 है, तो 180 डिग्री में से 100 हो गया तो 80 बच गया, तो यानी कि पी ओ क्यू मेरा 80 हो जाएगा, 80। नेक्स्ट सवाल, 6 कर्मागत महीने एक ही कैलेंडर वर्ष में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। ओके, छोड़ो। पी नवंबर महीने में राजस्थान जाने की प्राथमिकता देता है। पी, मान लो नवंबर कोई महीना है, उसमें कौन जाता है, पी जाता है। यूपी से ठीक 2 महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले कौन जाएगा भाई, यू जाएगा, यू। यानी कि 2 महीने पहले कौन आएगा भाई, यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, यहाँ अगस्त आ जाएगा, अगस्त। ठीक है सर, अगस्त में यू पहले यूपी का दौरा करता है। ओके, यू यू क्या करता है, यूपी का दौरा करता है, और ये राजस्थान का दौरा करता है। ठीक है, वाई जुलाई मई में को प्राथमिकता देता है। इसके यहाँ जुलाई आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, वाई आएगा, वाई। और यहाँ 6 महीने हैं, तो 5 हो चुके, तो यहाँ जून आ जाएगा, जून। ठीक है, अब छोड़ो। जे, वाई और यू द्वारा प्राथमिकता वाले मंथों के महीनों के बीच में राजस्थान को प्राथमिकता देता है। जे, वाई और यू द्वारा प्राथमिकता वाले, जे है ना, कैसे किया जाए यार इसको, जो जे है ना वो वाई और यू प्राथमिकता वाले महीनों के ठीक बीच में, लेकिन इनके ठीक बीच में तो कोई है ही नहीं। वाई पी से ठीक 2 महीने पहले, 1 और 2, ये गड़बड़ हो गई थी यार, 1 महीना ये हो गया, 2 महीना यहाँ आना चाहिए यू। अब बैठ जाएगा, अब ये बैठ जाएगा, तो यहाँ जे आ जाएगा, जे, तो यूपी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब यूपी यहाँ आ जाएगा, यूपी। तो ये चीज गड़बड़ हो गई थी। एल वाई सी ठीक हुई 1 महीने पहले, एल वाई सी ठीक में 1 महीने पहले यात्रा के, ने किस महीने में यात्रा की, के यही तो बचा, तो के कहाँ करेगा, अक्टूबर में, अक्टूबर में खत्म। अच्छा सवाल था भाई, लॉजिकल सवाल था, अप्रिशिएट करने वाला क्वेश्चन था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाताओं में कौन सी एक है, बताओ 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 बताओ, बड़ा बेहतरीन और अच्छा सवाल, द्रुपद। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक व्यापारी 2 कमीज 45 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है कुछ। ये इनकी 4500 रुपए में बेच रहा है, इनकी एसपी सब दोनों का समान है। ये 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 40% को 2/5 लिख सकते हैं। ये इनकी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसने क्या किया है कि 5 से 6 में बेचा है एक को, और एक को 5 से 3 में बेचा है। लेकिन ये सीपी है और ये एसपी है, लेकिन ये तो कह रहा है कि एसपी दोनों का बराबर है, तो इसको दोनों का बराबर बना दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक का सीपी 5 हो गया, एक का 10 हो गया, दोनों का एसपी, तो 15 दोनों का मिला के सीपी हो गया, 12 एसपी हो गया। तो कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ 15 पे, और कर दो 5 बार जाएगा, 5 से 100 बार, 20 बार जाएगा, तो 20% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अपने प्रतिदिन पैदल मार्ग पर प्रीतम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। पश्चिम किस साइड है, इस साइड, ठीक है। और एक विशेष बिंदु से वो बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, कुछ देर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ा,
और विशेष बिंदु तक पहुंच चलता है और फिर एक और बाया मोड़ लेता है और 2 त्वरित दाएं मोड़ लेता है। ये बाया मोड़ लिया, फिर यहाँ से बाया मोड़ लिया, फिर दाया मोड़ लिया। अब किस दिशा में चल रहा है? उत्तर में। गलत ले लिया क्या? देखो एक बार फिर, ये अच्छा सवाल, अच्छा क्या मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, जल्दीबाजी मत करना, इसमें मैं गलती भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। पहली बात तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वहां से ये बाया टर्न लेगा, बाया टर्न, फिर यहाँ से बाया की साइड आएगा, इस साइड आएगा, एक विशेष बिंदु पर फिर से वो बाया टर्न लेगा, फिर 2 दाएं लेगा, दाएं इस साइड लेगा, तो दाएं मैंने यहाँ गलती कर दी थी, तो दाया, फिर यहाँ से दाया इधर जा रहा है तो दाया इधर होगा, तो यानी कि दक्षिण में जाएगा, दक्षिण में। देखो कितनी बड़ी गलती हो गई थी अभी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2021 में पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकतम वर्षा प्राप्त की है? तो ये की है तमिलनाडु में। 5 ए बराबर 7 बी बराबर 35 सी। एक बार बताओ मैंने क्या बोला, ए की पावर अगर बी एम हो और बी की पावर एम हो तो क्या हो जाता है? ए इंटू बी की पावर एम हो जाता है। यही चीज क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि 35 की पावर सी इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 की पावर सी इंटू 5 की पावर सी। अगर इसको ऐसे नहीं लिखो तो एक काम भी कर सकते थे ना, इसको एक काम करो, अभी छोड़ दो इसको। मैं क्या बोलता हूँ, देखो 2-3 आप लोगों को चीजें बता देता हूँ। ए की पावर एम और ए की पावर एन, ये मैंने लिखा ही दिया, चलो छोड़ दो इसको। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन अगर होगा, इनकी बेस समान और घात अलग अलग हो, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ए की पावर एम बराबर अगर ए की पावर एन हो तो ये ए की पावर एम बराबर एन हो जाता है, एम बराबर एन। ठीक है, अब समझो, क्या मैं एक बार बताओ, इसके बराबर ये ले लेता हूँ 5 ए के बराबर एक बार के लिए ये ले लेता हूँ 35 सी, और 7 बी के बराबर एक बार के लिए मैं ये ले लेता हूँ 35 सी। एक चीज बताओ, अगर अगर मैं ये चीज कर दूं, ये चीज, तो क्या ये 5 बराबर 35 सी अपॉन ए नहीं बन जाएगा भाई? ये बराबर हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसी तरीका क्या बन जाएगा, 7 बराबर 35 सी अपॉन बी, ये बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दूं तो क्या 35 नहीं आ जाएगा? 35, 5 इंटू 7 बराबर 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35 सी अपॉन ए इंटू 35 सी अपॉन बी। तो 35 बराबर ये क्या हो गया? 35, और ये जुड़ जाएगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखो, तो सी अपॉन ए इंटू, सॉरी प्लस प्लस सी अपॉन बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 35 से 35 कटा दो तो ये हो जाएगा सी बराबर, तो इसको सोल्व कर दो 1 बराबर, तो इसको सीधा ही सोल्व कर दो, ए बी बटे बी सी प्लस सी ए। तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे? सी कॉमन लोगे, और ये क्या बच जाएगा? ए प्लस बी, अच्छा, और ए बी बच जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर 1, यानी कि सी बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी, सी बराबर उल्टा हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बड़ा बेहतरीन सवाल, मतलब क्या लॉजिकल सवाल था। मुझे 3 के लिए कोड चाहिए, 3 कहाँ है भाई? 3 कहाँ है? ये रहा। अगर मुझे 9 और 4 का कोड मिल गया तो मुझे 3 का कोड मिल जाएगा। 9 का कोड ये रहा, 9, ये रहा 9, तो इनमें कॉमन कौन है भाई? टी, टी कॉमन है तो ये गया, और इसमें 4 ये रहा, 4 ये रहा, तो इसमें डम टू 2 ये रहा, तो डम मेरा कोड हो गया 3 का डम। निम्नलिखित में से कौन तारों की टिमटिमाने की घटना की व्याख्या करता है? सबको पता है, सबको, बच्चे बच्चे को पता है भाई, बच्चे बच्चे को, एवरग्रीन किशन, वायुमंडलीय अपवर्तन। सेक थीटा बराबर दे रखा है अपने को, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, कोसेक बी देखा है। एक बार बताओ, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर कोसेक थीटा ही होता है, तो बस खत्म।
मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। ये देखो, इसको मैं ए बराबर ये कर दिया मैंने, तो क्या इसको शेक 90 माइनस बी नहीं लिख सकता, बराबर 15/7। तो अभी मैंने बताया शेक 90 माइनस थीटा, तो ये पहले का पहले कोऑर्डिनेट में आता है। तो सब लोगों को पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं तो उससे कोशेक बदलेगा, तो कोशेक हो जाएगा, कोशेक बी हो जाएगा, तो कोशेक बी 15/7 हो जाएगा, और यही तो पूछा है, कोशेक बी 15/7। अगर ऐसे नहीं करते तो फिर आप लोग वैसे भी कर सकते थे, कैसे, समझ जाओ। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर मुझे जीरो मानना पड़ता, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। 41 विद्यार्थियों की कक्षा में 2 लड़कियां मीना और रीना ऊपर से 7वें और 11वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। समझो, 41 लड़कियां एक 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान वाले के नीचे कितने होंगे भाई, 34 लड़के होंगे, लड़कियां होगी सॉरी। तो एक का 35वां स्थान, 34 होगा तो 35वां स्थान हो जाएगा, एक का 35वां हो गया, ए सुन, एक का 35वां हो गया 7, इसके नीचे 34 होगी तो 35वां स्थान हो गया, 35वां। एक के नीचे ये 11वें स्थान पर है, नीचे कितने होंगे 30, तो एक का 31वां स्थान होगा, इनकी 35 और 31 ये रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1774 में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था। 1774 के समय कौन था भाई, वॉरेन हेस्टिंग, सबको पता है ना, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन 1974 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख, बिल्कुल, उस टाइम जो आपका जो बीच वाला क्षेत्र टाइम था ना, इसमें भारी उद्योगों में बहुत ध्यान दिया गया था, ये तो भाई यही सही हो जाएगा, ए। आंकड़ों की माध्यिका दे रही, माध्यिका बहुलक को परिसर ज्ञात करना है, परिसर का माध्य, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सभी जो नंबर है उनको अपन क्या करते हैं, आरोही क्रम में जमाते हैं, इनकी असेंडिंग ऑर्डर में, एक एक, ठीक है, फिर दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दो 4 बार लिख दिया मैंने, 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद तीन, एक दो, 2 बार तीन है, तीन लिख दिया। फिर चार एक बार ही है, फिर 5 2 बार है, 5 2 बार है, और 6 3 बार है। तो ये मैंने कितनी संख्या हो गई, 3 6 9 12 14, 14 का बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, ये सॉरी माध्यिका मीडियन, सबको पता है 14 में 7 का भाग 2 का भाग 2, तो एक 7वीं संख्या प्लस एक करके 8वीं संख्या दोनों का एल एवरेज ले लो। 3 6 और 3 और 3 का एवरेज 3 हो जाएगा, इनकी मीडियन मेरी 3 आ गई, 3 + 3 लिख देता हूँ, नहीं तो आपको 3 आ गई। अब मोड क्या होता है, मोड इनकी बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2, देख लो भाई 2 ही आ रहा है ना 4 बार। उसके बाद रेंज क्या होती है इनकी, परिसर क्या होता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, 5 है, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 5। अब इनका इनका मुझे क्या लेना है, एवरेज, माध्य लेना है, इनकी एवरेज लेना है। 3 + 2 + 5/3, इनकी 7 और 5 12/3 है इनकी, 5 + 5 होगा ना, तो 10/3, 10/3, 10/3 ये रहा। नेक्स्ट, 8 प्रवर्तक, अभी 7 मिनट है, अभी 10 क्वेश्चन बाकी है। 8 प्रवर्तक अरुण, बाह्य, ये सब दे रखे, एक दूसरे के आयताकार मैच के चारों ओर एक सम्मेलन में बैठे हुए हैं, कि चारों ओर एक कक्ष में बैठे हुए ईश्वर कल्याण के दाय से दूर। मान लो मैंने एक आयत बना दिया, 8 लोग बिठा दिए मैंने केंद्र के सम्मुख, ठीक है। ईश्वर ईश्वर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। कल्याण के दाएं दूसरे स्थान पे, तो कल्याण यहाँ हो जाएगा, और कल्याण अरुण के निकटतम दाएं बैठा है, तो अरुण यहाँ हो जाएगा। जो लोकेश के, यानी कि अरुण जो लोकेश के निकटतम दाएं बैठा है, तो लोकेश यहाँ हो जाएगा।
अरुण बाव्या के विपरीत बैठा है, तो अरुण बाव्या यहाँ हो जाएगी। दिव्या लोकेश और हिना के बीच बैठी है, तो दिव्या यहाँ बैठेगी और हिना यहाँ बैठेगी। यदि उनमें से तीन किसी मेज की लंबी भुजा के प्रत्येक भुजा पर बैठे हुए हैं, तीन बैठ के भुजा पर, ठीक है। मेज की छोटी भुजा एक दूसरे छोटी भुजा पर एक एक है, ठीक है। तो मयंक के विपरीत कौन होगा? मयंक कहाँ है? मयंक यहाँ बच गया, तो मयंक के विपरीत कौन होगी? दिव्या। नेक्स्ट, दिखने में ही बड़ा था ये, कर सोल्व करने पे कुछ नहीं है। चंद्रयान 3 के मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह तापीय भौतिक प्रयोग कास्ट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये तो नहीं पता यार। एक्सेल शीट को एक्सेल में एक उपयोगकर्ता क्या एंटर कर सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो क्या, ये मेरे हिसाब से जो होगा वो आपका डेटा वैलिडेशन होगा। वर्ल्ड वर्ल्ड रैप फीचर क्या है? अरे ये तो इजी सवाल है भाई। टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन पर ले जाना। सुशांत 20 घंटे में 100 किताबें की बाइंडिंग कर सकता है। अगर 20 घंटे में 100 की कर सकता है तो 1 घंटे में कितने की करेगा? सर 20 की, सॉरी 5 की, 5 बुक्स। सुशांत और प्रगति 80 घंटे में 600, सुशांत प्लस प्रगति 80 घंटे में 600, तो 1 घंटे में कितनी करेंगे भाई? 7.5। अगर सुशांत सुशांत अकेला 5 कर रहा है 1 घंटे में और दोनों मिला के 7.5 कर रहे हैं, तो प्रगति कितनी कर रही होगी? 2.5। प्रगति अकेले कितने समय में 60 पुस्तकें, तो 60 पुस्तकें, इसको 5/2 लिख दो, इनकी 24 घंटे में। नेक्स्ट, 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई किसी समान रूप से बेजोड़ बताना है। मुक्केबाजी रिंग में की जाती है, सबको पता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, ये भी। बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। पुल तैराकी, उल्टा दिया गया है, इसको देना चाहिए तैराकी पुल में की जाती है, इनकी उल्टा दे रखा है इसने, तो डी मेरा आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? बताओ। पंजाब की जनसंख्या भारत में सबसे कम है इनमें से। वैसे तो सिक्किम की है। भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए सुधारों को रेखांकित करने वाली रिपोर्ट क्या कहा जाती है? बताइए। भारत में एमएसपी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर रिपोर्ट, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुधारों को रेखांकित, ये तो यही बोला जाएगा फिर। इसने तो यही तो लिख रखा है, एमएसपी की प्रति सेम लिखा दिया इसने तो यार, क्या ही बोलूं इसको। तो यदि x% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है, तो x का मान। सबसे बेस्ट तरीका बता दूं? बिल्कुल, मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों का रेशियो ले लो 15,680, और इसका घन, इसका वो कर देना अंडर रूट इनके रेशो का। ये कितनी बार गया? 2 से 7, 8 और 4, और ये कितनी बार गया? 625। ऊपर क्या हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 784, 28 का, और ये 25 का। 3 ज्यादा 3/25, इनकी 12%। खत्म। सर अगर ऐसे नहीं कर पाते तो क्या करते? क्या करो भाई, फिर तो एक ही काम करो, इसको कर दो और 12,000 कर दो। 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 12,500 से 3,000, 3,180, 12,500 से ऐसे कर देना डबल जीरो। अब 25 से काट दो भाई इसको, 125 से, इसको कितने 5 से इसको 25 बार, 5 से इसको 6 बार, और 1 3 0 बार, तो ये कहते 25, 25 दो 130, और 5 4 4, 25.44 किसका किसका होता है? 12 का ही भाई। यही तो फॉर्मूला काम करता है आप लोगों के लिए। एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस एक्स, x²/100, तो 12 + 12 + 144/100 कितना हो गया? 12 12 24 + 1.44,
तो यही तो 25.44 हो गया ना, तो यही तो चीज़ हो गई। किसी भी तरीके से करो आपका आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है। बी, सी और ई यानी कि +1 +3 तो +5 होना चाहिए। +1 कर दूं क्या फिर, यानी कि +1 करोगे तो जी आ जाएगा, और फिर +3 यानी कि जे, बिल्कुल सही है, तो +1 तो जी एच, ये वाला ऑप्शन हो गया। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो नहीं आए, जो या जो गलत निकलेंगे, उनको सबमिट मारने के बाद अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7वीं रैंक के जो भी आए, इजी सब, मॉक भी बहुत इजी था यार। तो चलो देख लेते हैं जो भी आपका आंसर आएगा, ऐसो आंसर क्या, जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो नहीं आए उनके भी आंसर, ताकि आप लोगों के लिए 100 के 100 क्वेश्चन तैयार हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। 2 गलत हुए हैं तो फिल्टर लगा दो अनअटेम्प्ट और एक तो ये गलत हो। किस क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, बताओ। ये तो यार अजीब सवाल था। नहीं, विद्युत वाहिनी, विद्युत वाहिनी 21वां, तो इसमें क्या था, इसमें ये लगाया था ना, तो फिर बी लगा के देख लो। ये है विद्युत वाहन में, विद्युत मोटर में वाहन के धारा के प्रवाह की दिशा एक स्प्लिट रिंग द्वारा उल्टी जाती है। अच्छा ये गलत हो गया क्या, फाइंड का मतलब गलत कर दिया, तो ये फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट सवाल, चंद्रयान 3 के मिशन के तहत अंतर्गत चंद्र की सतही सतह तापीय प्रयोग क्या होगा भाई, चंद्रमा के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। तो ये आपके चारों के चारों क्वेश्चनों के मैंने आंसर बता दिए, तो इसी के साथ आपके मॉक समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो इसी तरीके से डिमांड रही तो आगे भी मॉक आते रहेंगे, आपको हर एक मॉक इसी तरीके से ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको हर 100 के 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए जाएंगे बेस्ट मेथड के साथ, ठीक है। तो आप लोग अगर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आपके एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम मॉक करवाने की, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उस पर भी जुड़ सकते हो। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।